हाँ जी फ्रेंड्स, JNU SIS 2011 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इन अ कंट्री cigarettes are forbidden, so people trade cigarettes in a black market। मतलब आप समझ ही होंगे इसका मतलब क्या है कि कंट्री के अंदर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, और मतलब नॉर्मल बिकना अलाउ नहीं है, मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब मार्केट में मना है, तो लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो पीपल ट्रेड सिगरेट्स इन अ ब्लैक मार्केट। समझ लो नाउ। अब कहते हैं कि सिगरेट की डिमांड हमारे सामने ये दे रखी है और सप्लाई ये है। कोई इशू नहीं, डिमांड सप्लाई दे रखा है जी उसका, यानी हमें मान के चलना है कि देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन। गॉट इट नाउ। कहते हैं तो गवर्नमेंट बिकम्स aware of the black market and cigarette enforces the police so that half of the cigarette supply would be seized and destroyed। तो अब देखो, आपको ये समझना है कि 50% ऑफ द सिगरेट की सप्लाई जो है अब पुलिस ने जब्त करी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया। अब बात ये आ रही है क्वेश्चन जो उन्होंने पूछ रहे हैं कि भाई जो कंज्यूमर का सरप्लस है, देखो क्यों मैंने क्यों बोला देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, रीजन बिहाइंड कि वो कह रहे हैं जो कंज्यूमर का सरप्लस है, ऑब्वियसली बात है परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस होता है, उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कैसे चेंज होगा, वो समझो इस बात को, वो कैसे कैसे चेंज होगा। ये तो बात कंफर्म है, आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि जहां सप्लाई कम होगी और डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा ही है, मतलब उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम होगी, डिमांड पहले के बराबर है, तो कंपैरेटिवली डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो गई, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। ठीक है, एंड क्वांटिटी अमाउंट कम हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। तो कहते नॉर्मली हमको ये पता लग रहा है कि भाई कंज्यूमर सरप्लस तो अफेक्ट होगा। अब वो कितना होगा, हाउ मच द, कितने परसेंट से। ठीक है, समझ में आ गई गाइस मेरी बात आपको यहाँ पर अच्छे से। तो गाइस हमें ये चीज यहाँ पे बतानी है, क्लियर। तो अब देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बहुत इजी वे। हमें क्या करना है, हमें पहले कंज्यूमर सरप्लस निकालना है बिफोर ये सिचुएशन, ये वाली। ठीक है, ये वाली गवर्नमेंट जो है खराब करती है 50% सिगरेट वाली। ठीक है, यानी इससे यहाँ से कर यहाँ तक की चीज़ फिलहाल हम भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भूल जाओ इसे सब कुछ। हमें सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस निकालना है बिफोर इसके पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, उसके बाद सप्लाई आधी कर देंगे, सप्लाई आधी करके फिर कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, और फिर उनका हम डिफरेंस देख लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से हम लोग फिर अपना आंसर टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, नाउ तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि गाइस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे सामने जो डिमांड दे रखी है, यहाँ पर जो उन्होंने डिमांड दे रखी है, दैट इज नाउ। अब यहाँ पे बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, दैट इज डिमांड उन्होंने दे रखा है, एवं देख भी लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज क्यू डी इज इक्वल्स टू 12 माइनस का पी, आई थिंक 12 है ना, 2p, हाँ ये 12। ठीक है, नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका कंज्यूमर सरप्लस निकालना है सबसे पहले। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। एंड गाइज मैं जानबूझ के आपको सब्जेक्टिव वे में करा रहा हूँ, क्योंकि इसके रीजन है गाइज, आपको कोई भी पेपर या कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है करना है तो आप उसको सब्जेक्टिव पैटर्न पे देखो। ठीक है, सो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे तो डिमांड ये आ गई हमारी। मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज डिमांड, ये 12 और ये 12। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट सप्लाई, व्हाट अबाउट सप्लाई, देखिए सप्लाई क्यू एस इसको 2p है, तो वो एग्जैक्टली यहां से बनेगी 2p। क्लियर, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये आपको मिलेगा जी इधर से, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर ये कितना मिलेगा जी आपको, यहाँ से इक्विलिब्रियम करके देखते हैं इसको हम लोग। क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू एस, क्यू डी है ये हमारे पास में 12 माइनस का पी, क्यू एस है ये हमारे पास में 2p, 12 इज इक्वल्स टू 3p एंड p इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नाउ सिमिलरली क्यू एस, क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू एस की बात कर लेते हैं, वो 2p था, 2p का p की जगह 4 रखा, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। क्लियर,
तो क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 8, ये आ गया 4, ये है 12। तो गाइस दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, चलिए निकाल दो। सो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है जी 8 माइनस 4 दैट इज 4, एंड हाइट कितनी है जी 12 माइनस का 4 दैट इज 8। तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ 4, तो 4 4 से 16। ठीक है जी, ये कंज्यूमर सरप्लस आ गया बिफोर गवर्नमेंट या पुलिस इन्वॉल्वमेंट। आफ्टर दैट, आफ्टर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, आफ्टर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन क्या हुआ जी, सप्लाई हाफ हो गई, हाफ सप्लाई, हाफ सप्लाई, ओनली हाफ सप्लाई इज अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि हाफ तो उन्होंने खराब कर दी फॉर ट्रेड। तो उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई हो जाएगी आपकी हाफ, मतलब देखो ये गाइस 2p था, तो आप इसको डिवाइड कर दो तो कैंसिल आउट हो गया ओनली p। ठीक है, नाउ अब अगर देखो डिमांड पे इधर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जो डिमांड अफेक्ट होगी गाइस वो रिलेटिव डिमांड अफेक्ट होगी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये डायग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज बेसिकली प्राइस एंड क्वांटिटी। तो मैंने बनाया, ये हमारे पास आ गया डिमांड फंक्शन, ये 12 और ये भी 12। ठीक है, एंड सप्लाई के लिए हम लोगों ने मान लिया, चलो सप्लाई के लिए हमने ये बना दिया यहाँ से। अब देखो फर्क समझना, अब सप्लाई क्या है, आधी हो गई। ठीक है, सप्लाई क्या हो गई बच्चा, वो आधी हो गई पहले से, तो थोड़ा सा स्टीपर बनेगा सप्लाई फंक्शन। ठीक है, दैट इज सप्लाई, ये स्टीपर बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो गाइस दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, तो गाइस हम इसका इक्विलिब्रियम सॉल्व कर लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली 12 माइनस का p इज इक्वल्स टू p दैट इज क्यू डी। मैं लिख भी देता हूँ इसको, क्यू डी, क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू एस, और वो जो s है वो न्यू वाला s। ठीक है, न्यू, तो ये आ गया जी आपके सामने, ये आ गया जी आपके 12 माइनस का p, आई थिंक 12 माइनस का p ही है ये, हाँ, और वो हो गया इज इक्वल्स टू p ओनली। तो प्राइस होगी यहाँ पे 2p, मतलब 2p इज इक्वल्स टू 12, तो प्राइस हो गया यहाँ पे 6, और अगर हमने प्राइस 6 रखा है तो क्वांटिटी दोनों की बराबर ही हो गई, दैट इज p के बराबर है वो 6। ठीक है, तो ये भी 6 आया और ये भी 6 आया। ठीक है बेटा, नाउ अब हम निकालते हैं इसका कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप जरा ऐसे समझिएगा, यार ठीक, आई थिंक गाइस शायद मेरे से मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, शायद मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैं उस मिस्टेक को ठीक कर देता हूँ। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर आ गया। 12 दैट इज बेस, यहाँ पे 8 आएगा, दोनों जगह 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया था क्योंकि 8 माइनस 0 8 आएगा, एंड 12 माइनस 4 यहाँ पे 8 आएगा, उस हिसाब से ये 8 4 32। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ये मुझे इधर से दिखा, तो ये आएगा 6 एंड 6। ठीक है, 12 में से 6 गया 6 बचा है, एंड 6 में 0 गया 6, दैट इज 6 इंटू 6। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ 3, 2 3 6। ठीक है, तो यार 6 3 18। गॉट इट। नाउ पहले कंज्यूमर सरप्लस था हमारा 32, बाद में हमारा 18। तो गाइस अब हम निकालना है कि कितना परसेंट कम हुआ, तो दैट इज 32 माइनस का 18। अब मतलब ऐसे देखना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो ये तो पता लग रहा है कम हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे होता है अगर आपको चेंज निकालना होता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वाला होता है। ठीक है, न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर बेटा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन के बेसिस पे गाइस कहने के 43% 0.75 समथिंग आ रहा है। ठीक है,
ये एग्जैक्ट आ रहा है। अगर आप देखना चाहो तो कैलकुलेशन मेरी मुझे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मेरी गलती हुई थी, वो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। एक बार आप फिर देख लीजिए, इनको इक्विलिब्रियम कर करा के आया है। तो ये 4 आया है प्राइस, और डिमांड 8 आया है। तो 8 माइनस 0 दैट इज 8, एंड 12 माइनस 4 दैट इज 8, उतना ही होता है। 8 8 is 64, 64 by 2 32। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इक्विलिब्रियम करके 6 आया, एंड क्वांटिटी पे सप्लाई 6 आया, मतलब सप्लाई 6 आ गया, क्वांटिटी वगैरह। तो ये 12 माइनस 6 दैट इज 6, 6 माइनस 0 दैट इज 6। तो 6 36, 36 by 2 दैट इज 18। और जब हम लोग सॉल्व किया, देखिए होता क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, तो 18 न्यू है, तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इनटू 100। तो ये कैलकुलेशन करके बेटा आया 43.75%। अब हमें अपना आंसर यहाँ पे टिक करना है, ये कितना परसेंट ये होगा। ठीक है, अब जो गाइस एक एक करके बात करते हैं हम लोग। अब आप बोलोगे देखो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिल रहा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर हमारा ए नहीं है, तो रिमेन सेम वाला ऑप्शन नहीं है, एंड इंक्रीज वाला भी नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ भी नहीं रहा, तो कम ही हो रहा है। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस का जो परसेंटेज चेंज आया, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, वो आया 43.75%। ठीक है, तो गाइस अब पता है क्या होता है, हमें नियरेस्ट आंसर ढूंढना, नियरेस्ट आंसर। समझ रहे मेरी बात को? नियरेस्ट आंसर का मतलब क्या हो जाता है कि अगर इसमें ई ऑप्शन होता नन, तो मैं भाई नन को टिक करता, ऑब्वियस ही बात है, दिख रहा है मुझे कि 43.75 आंसर है ही नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है, चारों को चारों नंबर्स में दे रखे हैं, तो नियरेस्ट आंसर है सी, क्योंकि 43.75% से जो करीबी है 10 और 14 में, वो 14 है। समझ, एब्सोल्यूट टर्म में बात करूं बेटा मैं 10 और 14 का। ठीक है, अब वो माइनस की तरफ मत देखना, आप उस चीज को माइनस की तरफ मत देखो, मैं आपसे एब्सोल्यूट टर्म में 43, 10 और 14 का कनेक्टिविटी देख रहा हूं कि भाई किसका ज्यादा करीबी मामला है। ठीक है भाई, ये हो गया 10, ये हो गया 14, और ये हो गया हमारा 43.75, तो ये आपका करीबी है ना। और माइनस की तरफ मत देखो, माइनस साइन की तरफ मत देखना। ठीक है, कुछ बच्चे गलत भी कर जाते हो बेटा, वो तब होता है जब मतलब जब आपका कुछ और कंसेप्ट होता है, जब आपकी ग्राफिकली बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी। क्लियर बेटा? या तो मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? ओके।